हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम लोग वर्ब का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं मेरे साथियों। फर्स्ट पार्ट हमने बना रखा है, सेकंड भी बना रखा है। अगर दोनों पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो भाई जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी दे रखी है, उसको वहां से देखो पहले, देन आपको ये समझ में आएगा। तो थर्ड पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब को हमने तोड़ा मरोड़ा था, वर्ब को तोड़ के मरोड़ के उसको रख दिया था। एंड सेकंड पार्ट में हमने उसी से एक पार्ट उठा के उसको डिस्कस किया था। एंड थर्ड पार्ट में भी उसी से एक पार्ट उठा के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हमने तोड़ा मरोड़ा था तो आप लोगों को याद होगा, रिकॉल आ रहा होगा कि हमने बताया था कि वर्ब क्या होती है। वर्ब हमारा एक्शन होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा एक्शन होता है मेरे भाई, एक्शन होता है। और वर्ब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो डूअर एंड बी। बी जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे थे, डूअर जो होता है जिसको हम मेन वर्ब कह रहे थे। हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि बी वर्ब जो थी हमारी वो 24 थी। ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हमने उसको भी 3 कैटेगराइज में डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब थी हमारी, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो थी हमारी वो 11 थी। एंड सेकंड मॉडल्स था हमारा, मॉडल्स जो था हमारा वो 10 था। एंड थर्ड जो था हमारा वो सेमी मॉडल्स था। सेमी मॉडल्स जो हमारे थे वो 3 थे। एंड डूअर में हमने उसको भी कैटेगराइज में डिवाइड किया था, 3 पार्ट, ए बी सी में हमने डिवाइड किया था। ए का जो सेकंड ए के भी हमने 2 पार्ट किए थे। ए में क्या किया था? इर्रेगुलर फॉर्म, रेगुलर फॉर्म एंड इर्रेगुलर फॉर्म, जो कि हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया ऑलरेडी आप लोगों को। अगर नहीं देखा है तो भाई मिल जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देखो जाके उसको। एंड सेकंड बी में हम क्या उसको कैटेगराइज किए थे, याद करो। बी में हमने क्या बताया था? एक तो ट्रांजिटिव होती है, दूसरी इंट्रांजिटिव होती है। एंड थर्ड जो हमने सी पार्ट में बताया था डूअर में, वो क्या था? हमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, जिसे हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेगुलर और इरेगुलर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया सेकंड पार्ट में। आज हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऐसे ही फनी वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो एक बात याद रखो, इंग्लिश जो है हमारी वो लैंग्वेज है। इसको लैंग्वेज की तरह अगर ट्रीट करोगे तो बहुत आसान है ये। इसको अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, अपने सर पे बर्डन बना के रखोगे कि ये बहुत बोझा है, सर पे लदी है हमारी, तो कभी ना आने वाली इंग्लिश आपको। इंटरेस्टिंग है, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखो बहुत ही इजी है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की तरह उसको हम तोड़ते मरोड़ते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ। वैसे हमने ऑलरेडी इस पार्ट को डिस्कस कर दिया है, अभी आप लोग समझ जाएंगे हम क्या इसके पहले डिस्कस करने वाले। देन ये हमारा निकल के आएगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कहीं से जादू से निकल आएगा ये। देखते हैं मेरे भाई कि अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, हमने क्या बताया था पहले पार्ट में कि पूरी इंग्लिश जो है बस इन्हीं 3 पे डिपेंड है, और इंग्लिश में है ही नहीं कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होगा और अदर वर्ड, इसी में पूरी इंग्लिश समा गई है। सेकंड में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड, अब हम आप लोगों को इसमें पहले क्या बताने वाले हैं? ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। याद आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर हम यहाँ बात करें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या है, अभी आप नहीं कैटेगराइज कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लोगों के सामने 2 सेंटेंस अगर हम लिखें अभी कि रामू ईट्स एन एप्पल, अगर यही लिखें कि रामू गोज टू दिल्ली, अगर हम आप लोगों से बात करें तो सब्जेक्ट हो गया, ये ईट्स गोज क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, मेन वर्ब है। एन आर्टिकल हो गया ये।
अगर हम आप लोगों से पूछे कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो जिन्होंने ये पार्ट हमारा देख रखा है ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो बहुत मगन हो रहे होंगे, खुशी हो रहे होंगे कि भैया जी हम तो ये देख रखते हैं पहले से, तो हम वो उनको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। और जो नए हैं तो उनको हम बता देते हैं। वैसे आप लोग उसको भी देख लेना जाके एक बार, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वीडियो में भी अपलोड होगा ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो आप लोगों को हम ये अभी बताने वाले हैं। तो थोड़ी देर अटेंशन होके देख लो उसको ध्यान से, मैंने आपको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। एक बात याद रखना, जैसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये अदर वर्ड है। सब्जेक्ट और वर्ब ये मिल के अगर इसका जो है इस पे इंपैक्ट डालते हैं, क्या करते हैं, इस पे अदर वर्ड पे इंपैक्ट पड़ता है, इसका कुछ क्या पड़ता है, इंपैक्ट, कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रभाव अगर पड़ता है इस पे एंड ये और ये मिलके अगर नहीं इंपैक्ट डालते हैं, सरपास हो जाता है। सरपास का मतलब सर से पास हो जाता है, इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी आएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब मिलके अगर अदर वर्ड पे कोई इंपैक्ट डालते हैं, इंपैक्ट मतलब कोई प्रभाव डालते हैं, सब्जेक्ट से अदर वर्ड पे कोई प्रभाव पड़ता है या सब्जेक्ट वर्ब से कोई अदर वर्ड पे प्रभाव पड़ता है, तो वहां हमारा जो होगा मेरे भाई, वो उसको हम कहेंगे इंपैक्ट। भी दो टाइप का पड़ेगा, इंपैक्ट टू टाइप का पड़ेगा। कैसा कैसा इंपैक्ट पड़ेगा मेरे भाई, इंपैक्ट जो हमारा पड़ेगा, इंपैक्ट हम इधर लिख लेते हैं, इंपैक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। इंपैक्ट जो पड़ेगा हमारा, इंपैक्ट जो हमारा वो पड़ेगा, वो टू टाइप का पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे में इंपैक्ट पड़ेगा और इनडायरेक्ट वे में इंपैक्ट पड़ेगा। हम एग्जांपल से आप लोगों को समझाएंगे कैसे पड़ेगा। वहां जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, सरपास हो जाता है, तो वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होगा। अब हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। क्या एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको? क्या जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था, वही फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया था कि रामू, इधर ले लेते हैं, और फर्स्ट क्या दिया था हमने कि रामू ईट्स एन एप्पल। सेकंड भी हमने लिया था, क्या लिया था कि रामू गोज टू दिल्ली। ये हमने दो एग्जांपल लिए थे। अब आप लोग ये देखो, रामू ईट्स एन एप्पल, इंपैक्ट पड़ रहा है। कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है? रामू ईट्स, दोनों मिलके क्या है ये, रामू ईट्स एन एप्पल। रामू एक सेब खाता है, रामू एक सेब खाता है। तो आप लोग ये सोचो कि अगर रामू सेब खा रहा है तो सेब पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सेब क्या है यहाँ पे? अभी आप लोगों को पता चलेगा ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट। तो रामू अगर सेब खा रहा है, रामू अगर सेब खा रहा है मेरे भाई, तो सेब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सेब पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप अगर सेब खा रहे हो तो सेब का क्या होगा? सेब खत्म हो जाएगा भाई। सेब पे इंपैक्ट पूरा पड़ने वाला है। आम खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर इंपैक्ट इसका पड़ रहा है, मैंने क्या बताया ये कि अगर इंपैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, तो ये इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है? डायरेक्ट पड़ रहा है मेरे भाई, खा रहे हो अपने हाथ से, तो इंपैक्ट पड़ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा जो हो जाएगा वो है हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल है, वेरी सिंपल है भाई, बहुत ही इजी है। रामू गोज टू दिल्ली। अब ये सोचो कि रामू गोज टू दिल्ली, रामू जो है वो दिल्ली जाता है। रामू दिल्ली जाता है, तो जैसे ही दिल्ली में लैंड किया उसने, क्या इंपैक्ट पड़ा? कुछ नहीं पड़ा कि उसके जाते ही दिल्ली की धरती हिलने लगी या कुछ भी होने लगा, दिल्ली में हलचल मच गई, दंगे होने लगे, ऐसा कुछ नहीं। तो रामू गोज टू दिल्ली, रामू दिल्ली जाता है, तो दिल्ली जाने से कोई प्रभाव पड़ा? दिल्ली पे प्रभाव पड़ा ओवरऑल? नहीं पड़ा। अगर हम लोग देखें तो रामू के जाने से दिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसे तो बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो सरपास हो गया। क्या हो गया? सरपास हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट
और कॉम्प्लीमेंट में आप अगर आप लोगों को डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, उसको अच्छा एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि भाई अगर दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आप आम खा रहे हो तो आम खत्म हो जाएगा, गुठली सिर्फ बचेगी, उसकी गुठली बचेगी सिर्फ, तो हमारा ये हो जाएगा ये। अदर एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अभी। और देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगले एग्जांपल देखता हूं मैं, जैसे सॉरी ये हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे यार, चलो हटा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सी laughs at you and C at night। अब आप लोग बताओ ये इसमें कि सी laughs at you, वह जो है आप पे हंस रही है, वह आप पे हंसती है, वह कौन, वह आप पे हंसती है, और वह रात में हंसती है। तो अगर वह आप पे हंसती है तो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब आप ये बताओ हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कहोगे कि सर पता नहीं ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है भाई, पड़ रहा है। सी laughs at you, हंसी दो टाइप की होती है। देखो अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक हंसी ऐसी होती है कि कोई आपको देख के हंस दिया तो आपके हलचल चालू हो गई, आपके इमोशन अच्छे हो गए, आपको पता होगा क्या क्या हो जाता है, क्या हुए इमोशन, हलचल चालू हो गई, हार्ट बीट आपकी 90 पार कर जाएगी, फिर तो 90 पार कर जाएगी भाई। अगर वह आप पे हंसी तो 90 पार कर गई हार्ट बीट, तो इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। अब ये कह सकते हो कि यहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट जो पड़ा हमारा वो इनडायरेक्ट रूप से पड़ा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। बाकी इम्पैक्ट इसका ऑलरेडी पड़ा है इस पे। वह अगर आप पे हंस रही है तो आप पे इम्पैक्ट पड़ा, आपके इमोशन जनरेट हो गए। अब जैसे ही आप जा रहे हैं कहीं, अगर नाली में गिर जाते हैं आप, फिर कोई देख के हंसता है तो आपकी हार्ट बीट 90 पार नहीं होगी, लेकिन क्रोध आपका जो है वो 200 पार हो जाएगा, ऐसा हो जाता है बिल्कुल। तो सी laughs at you, तो इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा हमारा वो इनडायरेक्ट रूप से पड़ा, इनडायरेक्ट रूप से पड़ा, इनडायरेक्ट रूप से जो हमारा पड़ा वो इम्पैक्ट पड़ा इसमें। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं, सी laughs at night, वह रात में हंसती है, वह रात में हंसती है, तो रात पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि वो रात में हंसती है तो बारिश होने लगती है, या पूरे शहर की लाइट चली जाती है, पूरे शहर की लाइट चली जाती, बारिश होने लगती है, तूफान आ जाता है, ऐसा कुछ है तो नहीं। सी laughs at night, सिंपल है। नाइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट अगर नहीं पड़ेगा तो ये सरपास जब हो जाएगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सरपास हो जाएगा। तो हमारा ये क्या कहलाएगा फिर, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अगर आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाए तो अच्छे से उसको समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको कि ये भाई ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आप भी ऐसे एग्जांपल देके उसको समझा रहे हैं, अच्छे से समझ जाएगा वो। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यही है, इसी से निकल के आया, देखना जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब देख लेते हैं। वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब वो कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की। देखना कैसे 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की कैसी होती है। एक जो होगी वर्ब हमारी वो होगी ऑब्जेक्ट टेकर, जो ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगी। और दूसरी जो होगी वो नॉन ऑब्जेक्ट, नॉन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेकर। अब आप लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ होगा
माइंड में क्लिक हुआ होगा कि अगर ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है मेरे भाई। तो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर जो वर्ब होगी तो वो क्या लेगी, वो कॉम्प्लीमेंट टेकर होगी। ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट टेकर होगी। तो मेरे भाई बस कुछ नहीं है, यही जो है जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगी उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और जो नॉन ऑब्जेक्ट होगी आई मीन कॉम्प्लीमेंट टेकर वर्ब होगी उससे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, उसे इंट्रांजिटिव बोलेंगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कैसे होगी, जैसे हम बात करें कि ईट या ईट्स प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि नहीं देखा, समझ में आया होगा। और नॉन ऑब्जेक्ट जो होगी वो गो या गोज प्लस कॉम्प्लीमेंट वही होगी ना। अब आप लोग ये पॉइंट एक नोट कर सकते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी वो एक्टिव फॉर्म होती है, इससे ही हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं। एक्टिव वॉइस जो है हमारा, ये ट्रांजिटिव फॉर्म जो होती है हमारी वो एक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है, एक्टिव फॉर्म। और इसका हम पैसिव बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं, पैसिव हम लोग इसका बना सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं हम लोग इसका, आप लोगों को वहां दिख नहीं रहा होगा, बना सकते हैं पैसिव। और इंट्रांजिटिव होगी हमारी, वो ना तो हम उसका पैसिव कभी भी नहीं बना सकते। आप लोग एक पॉइंट ये आज नया सीखे होंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी उनका हम कभी पैसिव नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। क्या कर नहीं कर सकते हैं भाई, पैसिव नहीं बना सकते हैं। किसी से पूछना आप कि ही गोज टू मार्केट, तो उसका पैसिव वो बना के रख देगा, टू मार्केट से उठाएगा और हिम से एंड कर देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां देखते हैं जैसे कि she goes, she eats a mango, इसका पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं क्या, a mango V3 फॉर्म होती है पैसिव में, तो eaten बाय हर, उसके द्वारा मैंगो खाया जाता है। अगर हम बात करें यहीं पे कि she goes to market, तो टू मार्केट से उठाओगे क्या करोगे, she goes to market। यही अगर बात करें कि she goes to market, तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाए यहां आके तो क्या उठाओगे, टू मार्केट gone to हर, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम भाई मेरे भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांजिटिव क्या होगी, इंट्रांजिटिव जो होगी वो हमारा कॉम्प्लीमेंट जो लोगी, जो कॉम्प्लीमेंट लेगी वही इंट्रांजिटिव होगी, जो ऑब्जेक्ट लेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आज के बाद आप कभी भी इस पे भूलोगे नहीं और देखते ही पहचान लोगे कि ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और सेशन अगर अच्छा लगा आप लोगों को मेरे भाई, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर भी किया करो, लाइक भी कर दो एंड कमेंट करके हमें बताया करो कि सेशन कैसा है आपका, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर बेल आइकन भी नहीं प्रेस किए हो तो बेल आइकन तो जरूर प्रेस करो, तो पता कैसे चलेगा कि हमारा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गया है। और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप ढूंढ नहीं पाओगे वीडियो। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद मेरे दोस्तों।